हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। और मैं आपका दीपक जोशी। मैं एक प्रोफेशनल क्रिकेटर रह चुका हूं और मैं पिछले 12 साल से क्रिकेट से जुड़ा हुआ हूं। और दोस्तों, मैंने अभी तक वर्ल्ड के सभी ग्रेट क्रिकेटरों के साथ मैं अभी तक खेल चुका हूं, जिसके आप फोटोज़ अभी देख रहे होंगे। और दोस्तों, जैसे कि मैं आपके लिए अक्सर नए नए कंटेंट लेकर आता रहता हूं, जिसमें मैं आपको बैटिंग का, बॉलिंग का मैं आपको अक्सर बताता रहता हूं। और दोस्तों, अगर तो आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आप मेरे चैनल में अभी नए हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप मेरे आगे भी और भी वीडियोस देख सकें। हेलो दोस्तों, टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आप एक फास्ट बॉलर हैं तो यह बात तो यकीनन तय है कि आप शोएब अख्तर, ब्रैटली, डेल स्टेन जैसे महान तेज गेंदबाजों को फॉलो करते होंगे और आप उनकी तरह 150 किलोमीटर को टच करना चाहते होंगे या 150 किलोमीटर से ज़्यादा बॉलिंग की स्पीड आप डालना चाहते होंगे। पर क्या दोस्तों, आपको ये पता है कि फास्ट बॉलर के पास ऐसे कौन सी की अट्रैक्शन रहते हैं, या इन फास्ट बॉलर के पास ऐसी कौन सी 7 खूबियाँ रहती हैं जिससे ये 150 किलोमीटर को टच करते हैं या उससे ज़्यादा बॉल डालने में इनको मदद मिलती है। तो ये तो हम दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे कि वह ऐसे 7 की अट्रैक्शन क्या है, और वो मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन भी करूँगा। पर उससे पहले दोस्तों, आपको ये भी समझना होगा, या फिर यूँ कहें कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर आप अभी तक 110, 115 या 120 या 130 की स्पीड डाल रहे हैं, चाहे आप अभी 19 साल के हो, चाहे 20 साल के हो, तो दोस्तों आपको ये समझना बहुत ज़रूरी होगा अभी इस टाइम के फ़िलहाल इस टेक्नोलॉजी के, या फिर यूँ कहें कि अभी जैसे क्रिकेट का स्केल बढ़ रहा है तो आपको टेक्निक की तरफ भी ध्यान देना होगा। और आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि क्या आपकी बॉलिंग में वो 7 की अट्रैक्शन है। और दोस्तों, अगर आपके पास वो 7 की अट्रैक्शन है तो डेफिनेटली आप फ्यूचर में फास्ट बॉलिंग कर सकते हैं। और अगर आपको सही गाइड किया गया या अगर आपके पास सही नॉलेज रही तो आप 150 किलोमीटर की स्पीड डाल सकते हैं इन 7 की अट्रैक्शन के साथ। और अगर दोस्तों, मैं आपको ये भी कहूँगा, अगर इन 7 की अट्रैक्शन में से आप में एक भी कम रहा तो आप पेस जनरेट नहीं कर सकते, आप उसी पेस में रहोगे जिस पेस में आप अभी बॉलिंग कर रहे हो। तो इसलिए दोस्तों, आपके पास आज के टाइम में सही नॉलेज होना। दोस्तों, अब बात करते हैं फास्ट बॉलिंग में पहले की अट्रैक्शन की, जिसे हम कहते हैं रन अप। दोस्तों, जैसे कि मैंने पिक्चर में दिखाया है कि बॉलर का जो वेट है वो सामने की तरफ है और वह अपने मिड फुट पर भाग रहा है, ना कि अपनी हील पर दोस्तों, आपको अपने मिड फुट पर ही भागना होगा। और इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि जब भी आप रन अप पर भागो तो हमेशा सीधे और रिदम के साथ ही आपको भागना होगा। और आपको ये भी ध्यान देना होगा कि आपके जो शोल्डर हैं वो हिलने नहीं चाहिए, यानी आपके शोल्डर इधर उधर नहीं जाने चाहिए, आपकी बॉडी श्रिंक नहीं होनी चाहिए, आपकी बॉडी एक रिदम में आगे की तरफ ही जानी चाहिए। और आपको ये भी ध्यान में रखना होगा कि दोस्तों, कि रन अप के जो हमारे 5 से 6 स्टेप, जो लास्ट के 5-6 स्टेप रहते हैं, उसमें आपकी स्ट्राइक टूटनी नहीं चाहिए और ना ही आपका रनअप स्लो होना चाहिए। या फिर आप यूं कहें कि आपका जो वजन है वो पीछे की तरफ नहीं जाना चाहिए। पीछे की तरफ दोस्तों आपका वजन तभी जाएगा जब आप अपने आप को पीछे की तरफ पुल करोगे या फिर आपका हील कांटेक्ट होगा। जब आपका दोस्तों हील कांटेक्ट होगा तो आपका वजन पीछे की तरफ ही रहेगा, जिससे आप अपने रनअप की स्पीड को खो देंगे, आप रनअप की फोर्स को ख़त्म कर देंगे। तो आपको रनअप के भागते समय इसी बात का ध्यान देना है कि हमेशा भागते समय आपका जो वेट है, बॉडी का वेट है, वो सामने की तरफ जाना चाहिए, यानी आपको रनअप के टाइम थोड़ा सा लीन होकर सामने। दोस्तों, अब हम बात कर रहे हैं इम्पल्स स्ट्राइड की। इम्पल्स स्ट्राइड को हम दोस्तों टेक ऑफ स्ट्राइड भी कहते हैं। दोस्तों, यह रनअप के बाद दूसरा स्टेप है जिसकी मदद से हम रनअप की फोर्स का यूज़ करते हैं। दोस्तों, ध्यान रहे कि जब भी हम इम्पल्स स्ट्राइड ले रहे हो तो हमारा जो जंपिंग फुट का हील टच नहीं होना चाहिए। और हमें ये भी ध्यान देना है कि हमें फॉरवर्ड जंप ही करनी है, और हमें ये बिल्कुल अवॉइड करना है कि हम हाई जंप ना करें या फिर हम बाउंस जंप ना करें। हमें ऑलवेज फॉरवर्ड जंप करना है, हमेशा सामने की तरफ ही जाना है। तो अगर आप दोस्तों सामने की तरफ जाओगे तो आपके रनअप का फोर्स जनरेट होगा, आप अपनी इम्पल्स स्ट्राइड का यूज़ करोगे और आपकी बॉलिंग का जो फोर्स है वो आपका मेंटेन रहेगा, यानी जो आपका रनअप फोर्स है वो मेंटेन रहेगा। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों
तीसरा की पॉइंट का। और जो तीसरा की अट्रैक्शन है उसे हम कहते हैं दोस्तों स्टिफ बैकफुट कॉन्टैक्ट। की पॉइंट का और जो तीसरा की अट्रैक्शन है उसे हम कहते हैं दोस्तों स्टिफ बैकफुट कॉन्टैक्ट। दोस्तों स्टिफ बैकफुट कॉन्टैक्ट को हम टेंडन स्टिफनेस भी कहते हैं। दोस्तों जो टेक ऑफ करने के बाद जब हम लैंड करते हैं बैकफुट पर, तब उस मोमेंट को हम बैकफुट कॉन्टैक्ट कहते हैं या फिर टेंडन स्टिफनेस कहते हैं। दोस्तों ध्यान रहे लैंडिंग के समय हमारा हील कांटेक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा हील कांटेक्ट हुआ होगा तो हमारी रन अप और इम्पल्स राइड की फोर्स ख़त्म हो जाएगी और हमारा जो बॉडी है वो नीचे की तरफ बैठ जाएगा, लाइक जैसे कि मैंने आपको पिक्चर में दिखाया है। और जब आपका दोस्तों जो बॉडी है नीचे की तरफ बैठ जाएगा तो उससे क्या होगा दोस्तों, उससे हम बॉलिंग में अपना फोर्स नहीं लगा सकेंगे। और दोस्तों आपको ये ध्यान देना होगा कि आपको हमेशा अपने 4 फुट पर ही लैंड करना है, जिसे हम कहते हैं टो या फिर मिड फुट। आपको हील कांटेक्ट नहीं होने देना। और दोस्तों ध्यान रहे आपको ये बात पता होनी बहुत ज़रूरी है कि बॉलिंग में जो हमारा 80% जो स्पीड आता है वो बैक फुट से ही आता है या फिर यूँ कहें कि टेंडन स्टिफनेस से ही आता है। तो आपको इतना ध्यान देना है कि पहले की पॉइंट से लेके सेकंड की पॉइंट से लेके थर्ड की पॉइंट तक आपको हील टच नहीं। दोस्तों अब हम बात करते हैं चौथे की अट्रैक्शन की, और वो चौथा की अट्रैक्शन है दोस्तों स्विंग लेग रिट्रैक्शन। दोस्तों स्विंग लेग रिट्रैक्शन हमारी बॉलिंग का बहुत मजबूत हिस्सा है। जितना अच्छा और हाई आपका स्विंग लेग रिट्रैक्शन होगा उतना ज़्यादा आप बॉलिंग में पेस जनरेट कर सकेंगे। और बैकफुट लैंडिंग के बाद हमारा ध्यान स्विंग लेग रिट्रैक्शन पर ही होना चाहिए। और दोस्तों आपको ध्यान रहे कि जब भी हमारी लेग स्विंग हो तो ज़्यादा हमने सामने की तरफ अपने वेट को लेकर नहीं जाने देना होगा, या फिर यूं कहे कि अपनी लेग को ड्रैग नहीं होने देना सामने की तरफ, बल्कि पूरी तरह स्ट्रेच होने के बाद हमें अपनी फ्रंट लेग को पीछे की तरफ खींचना होगा, लाइक एक रबड़ की तरह अपने को पीछे को खींचना होगा। और जो ग्राउंड फोर्स रहता है उसका हमें इस्तेमाल करना होगा। दोस्तों जब आप अपनी टांग को पीछे की तरफ खींचोगे तो आपको जो ग्राउंड से जो फोर्स मिलेगा, जो आप ग्राउंड का फोर्स यूज़ करोगे, जब आपका फ्लैट फुट एक तरीके से ग्राउंड में पीछे की तरफ गिरेगा तो आपकी बॉडी एक फोर्स जनरेट करेगा, जो फोर्स आपको बॉलिंग में स्पीड लाने में मदद करेगा। और जितना ज़्यादा आपका स्विंग लेग रिट्रैक्शन अच्छा होगा आप उतनी ही ज़्यादा पेस जनरेट कर सकेंगे बॉलिंग में। तो अब हम बात करेंगे पांचवें की पॉइंट्स की, और जो दोस्तों पांचवा की पॉइंट है उसे हम हिप शोल्डर सेपरेशन भी कहते हैं, यानी हिप शोल्डर सेपरेशन कहते हैं। तो दोस्तों हिप शोल्डर सेपरेशन क्या है ये हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है, और ये हमारी बॉलिंग में बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि हमारी बॉलिंग में यह मोमेंट करने के लिए हमारे पास कुछ ही सेकंड से कम का समय हमें मिलता है, जिसे हमें अपनी बैकफुट कांटेक्ट से स्विंग रिट्रैक्शन के जो बीच का समय रहता है दोस्तों, उसके बीच में हमें जो हमारी बैकफुट टो, हमारा जो हिप रहता है, हमारा जो नी रहता है या फिर शोल्डर रहता है, उसे हमें एक सीक्वेंस के साथ टूवर्ड्स टारगेट की तरफ घुमाना होता है। तो दोस्तों ध्यान रहे कि जब भी हम हिप शोल्डर सेपरेशन कर रहे हैं तो हमारी बैकफुट टो, हमारा नी, हमारी हिप और हमारा शोल्डर, ये एक सीक्वेंस में हमारा मूव होना चाहिए। और जब हमारा ग्राउंड कांटेक्ट हो जाए या जब हमारा हिप शोल्डर सेपरेशन हो जाए तो हमारा ये जो फुट का डायरेक्शन रहता है या हिप शोल्डर का जो डायरेक्शन रहता है वो टारगेट की तरफ ही रहना चाहिए, जिसे हम दोस्तों हिप शोल्डर सेपरेशन। दोस्तों अब हम बात करेंगे जो हमारा छठा की अट्रैक्शन है, जिसे हम कहते हैं बॉलिंग आर्म डिले या फिर स्टार पोजीशन। दोस्तों हिप शोल्डर सेपरेशन के बाद बॉलिंग आर्म डिले की बात आती है, और यह मोमेंट जब होती है तब हमारा फ्रंट फुट ग्राउंड कांटेक्ट होता है, और तब हमारी बॉलिंग आर्म जितना हो सके उतना पीछे रहनी चाहिए शोल्डर के, और जितना वो आर्म पीछे रहेगी उतना ज़्यादा हम बॉलिंग में फोर्स लगा सकेंगे। और इस मोमेंट को हम आर्म डिले कहते हैं या फिर स्टार पोजीशन भी कहते हैं, और आप पिक्चर में देख सकते हैं कि बॉलिंग आर्म डिले हम किसे कहते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं हमारे सातवें की अट्रैक्शन की, जिसे हम कहते हैं ब्रेस लेग फ्रंट फुट ब्लॉक।
अब दोस्तों ये वह मोमेंट होती है जब हम बॉलिंग आर्म डिले या फिर स्टार्ट पोजीशन के बाद अपनी नॉन बॉलिंग आर्म को हिप के पास लॉक करते हैं। तब हमें अपना दोस्तों फ्रंट फुट जो होता है, फ्रंट फुट नी जो होता है, वो हमें बेंड नहीं होने देना चाहिए, बल्कि तब हमारा नी हमें एकदम से लॉक कर देना चाहिए, जिससे हमारी लेग एकदम से स्ट्रेट हो जाती है और इस मोमेंट को हम ब्रेस लेग फ्रंट फुट ब्लॉक कहते हैं। दोस्तों अगर हमारे पिछले 6 की अट्रैक्शन सही रहे और आखिर में हमारा नी अगर ब्लॉक नहीं हुआ तो हमारी बॉलिंग में ग्राउंड फोर्स नहीं आएगा, या फिर हम ये कहें कि हमारी बॉलिंग में पेस नहीं आएगा। और अगर हम दोस्तों ग्राउंड फोर्सेस का यूज़ करते हैं इन 7 की पॉइंट्स के माध्यम से, तो हमारी बॉलिंग में डेफिनेटली पेस इंक्रीज होगा और हम 150 की स्पीड टच कर। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको आज बताया कि फास्ट बॉलिंग में स्पीड बढ़ाने के लिए ऐसे कौन से 7 की अट्रैक्शन होने जरूरी है। उम्मीद है दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हुआ होगा। दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपको मुझसे कोई सवाल पूछना है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। और दोस्तों आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हैं, या फिर आप मुझे डायरेक्ट DM करके मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो भी आपको बॉलिंग में प्रॉब्लम्स आ रही है या फिर क्रिकेट में प्रॉब्लम आ रही है। और दोस्तों इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच गाइस।